आपको बताएं कमर्शियल जो ये पूरा इंडिगो फ्लाइट्स पर जो कैंसिलेशन का केंद्र सख्त हो गया है। ये बड़ी खबर पहले आपको बताएंगे कि इंडिगो के कैंसिलेशन पर जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उस पर केंद्र सख्त हो गया है। रिफंड करने के आदेश दिए हैं। 7 दिसंबर रात 8 बजे तक रिफंड का आदेश है। रिफंड में देरी या नियम ना मानने पर कार्रवाई होगी। प्रभावित यात्रियों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने इंडिगो को रिफंड करने का आदेश दिया है। उन यात्रियों को पैसे रिफंड किए जाए क्योंकि यात्री इससे भी परेशान हैं। आज सुबह हम जिस यात्रियों से बातचीत कर रहे थे वो कह रहे थे कि एक विंडो से दूसरे विंडो तक भेजा जा रहा है। 7 दिसंबर रात 8 बजे तक ये आदेश है कि जो पैसे हैं वो रिफंड किए जाए। बढ़ते हवाई किराए पर भी एक्शन में सरकार दिख रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक कैप बना दिया गया है। बढ़ता हुआ जो हवाई किराया है उस पर सरकार ने एक्शन ले लिया। एयरलाइंस को महंगा किराया रोकने के आदेश दिए गए हैं। सभी एयरलाइंस पर फेयर कैप लागू कर दिया गया है। उचित किराया सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। नई सीमा के मुताबिक ही टिकट बिकेंगे। हालात सामान्य होने तक किराया कैप लागू होगा, क्योंकि आज हम आपको बताएं कि जहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी ये विमान कंपनियां उस किराए को बढ़ा रही थी। 1-1 लाख रुपए के टिकट हो गए थे और अब सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए ये कहा है कि एक कैप लागू होगा। आपके उसी के निर्धारण के आधार पर अपने टिकट बेचने होंगे। देश के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इंडिगो और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं ये लोग। इंडिगो पर सवाल, यात्रियों का बवाल। किसी की शादी टूटी, किसी की नौकरी छूटी। एयरपोर्ट पर हाहाकार, आखिर कौन जिम्मेदार? 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन एयरपोर्ट के हालात नहीं बदल रहे। यात्रियों की बेबसी, उनका दर्द और फ्लाइट्स का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंडिगो का ऑपरेशनल संकट गहराता जा रहा है। आज भी कई शहरों में वही हाल है जो पिछले 2 दिनों से है। कोई कुछ नहीं बताया, कोई एक नंबर पे बताता है, कोई दूसरे पे काउंटर बंद कर देते हैं, कोई बात करके राजी नहीं है। आपकी बेटी की शादी कब है? आज शाम से फंक्शन स्टार्ट है और कल संगीत है और परसों सुबह फेरे हैं। हमको अभी यहाँ की फ्लाइट से जाना था मुंबई और वाया मुंबई जाना था त्रिवेंद्रम। की फ्लाइट कैंसिल है। पिछले 2 दिनों से इंडिगो की 1300 से ज्यादा उड़ान रद्द की गई। वो सिलसिला आज भी जारी है। मुंबई से इंडिगो की 109 फ्लाइट्स कैंसिल। बेंगलुरु से इंडिगो की 124 उड़ानें रद्द कर दी गई। दिल्ली से इंडिगो की 106 फ्लाइट्स कैंसिल। अहमदाबाद से इंडिगो 19 उड़ानें रद्द कर दी गई। तिरुवनंतपुरम से इंडिगो की 6 फ्लाइट्स कैंसिल। मैं मैनचेस्टर से दिल्ली जा रहा था। अच्छा। तो वो डायरेक्ट फ्लाइट था। अच्छा। 3 दिसंबर का। अच्छा। तो वो कैंसिल होता है तो मुझे प्लान भी देते हैं भाया मुंबई। तो मुंबई आया था कल 7 बजे मैं लैंड किया था शाम को सुबह। देन दे कैंसिल द कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। और तब से मेरे को मतलब कोई दूसरा फ्लाइट भी नहीं दिया है। जो कल रात को एक 10 बजे का फ्लाइट दिया था वो भी कैंसिल हो जाता है। तो मैं अभी मुंबई में मतलब फंसा हूँ बेसिकली। यात्री परेशान है और इंडिगो सिर्फ माफी मांगकर मामले को रफा दफा करना चाहता है, लेकिन रिपब्लिक भारत इंडिगो की मोनोपोली के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। तो ये समझ जाएं दोस्तों, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, देश में सालाना 15 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं। सिर्फ 2 कंपनियां 92% कब्जा कर चुके हैं इस क्षेत्र की। और मैं हर दिन आके एक सवाल पूछता हूं कि मोदी सरकार ये अलाउ क्यों कर रही है? मोदी सरकार अपनी आंख खोले, मोदी सरकार देखे ये हो क्या रहा है। मैं डेली बोल रहा हूं, मगर कभी कभी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो किसी की सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है उनको सब कुछ पता है। मगर मैं आज खुलकर कह रहा हूं, ये प्राइवेट कंपनी एयर इंडिया हो या इंडिगो हो, इनकी दादागिरी 2 दिनों से भुगत रहा है इस देश का आम उपभोक्ता, इस देश का आम उपभोक्ता, ग्राहक, कंज्यूमर। और ये मोनोपोली वाली सिस्टम मोदी सरकार बिल्कुल अलाउ न करे।
कहना पड़ेगा सरकार को कि उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली गलत है, ये मक्खन हो या तेल हो, इशारा समझ ले दोस्तों, ये मक्खन हो या तेल हो, नमक हो या आटा चावल हो, ये एयरलाइन हो या रेलवे हो, ये मीडिया भी हो, ये मीडिया भी हो, ये मोनोपोली कोई अलाउ नहीं कर सकता। और मोदी सरकार को सोच समझकर हर तरह की एक्शन इनको मोनोपोली के खिलाफ करनी चाहिए। रिपब्लिक भारत लगातार इंडिगो से सवाल पूछ रहा है, फ्लाइट्स रद्द होने का जवाब मांग रहा है, यात्रियों को वक्त रहते सूचना क्यों नहीं देने पर सवाल उठा रहा है। वहीं रेलवे की पहल यात्रियों को राहत देने वाली है। परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने विकल्प दिया, जिससे एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी को कम किया जा सके। रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े। देश भर में ट्रेन 114 से अधिक अतिरिक्त फेरे लगा रही है। रेलवे की पहल के बावजूद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें बता रही हैं कि आफत में जान है, यात्री परेशान हैं। हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। आपको कानपुर से गौरव दिखाई दे रहे हैं, मुंबई से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से अनाया जुड़ी हुई है हमारे साथ। पहले दिल्ली एयरपोर्ट लिए चलते हैं। अब नई खबर आ गई है कि कैंसिलेशन की जो मनी है, मतलब जो रिफंड मनी है, वो तुरंत दे दी जाएगी। ये तो खबर है ही, लेकिन इसके साथ साथ यात्री अभी क्या कह रहे हैं, क्या हालात हैं एयरपोर्ट के, बताइए जरा। नहीं विवेक, देखिए ये जो खबर आपने बताई है ये बड़ी खबर है कि कैंसिलेशन पर रिफंड मनी तुरंत दी जाएगी। और एक और सरकार ने सख्त एक्शन लिया है कि जो अन्य फ्लाइट हैं वो जो दाम बढ़ा रही है, प्राइस बढ़ा रही है टिकट की, उस पर भी रोक लगाई जाए। पर लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी फिलहाल एक सीनियर सिटीजन मेरे पास थे, उन्होंने बैंगलोर की टिकट जो थी उनकी कैंसिल हुई है, लेकिन उन्हें रिफंड के बारे में बोला गया है तुरंत उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। और जब वो दूसरी फ्लाइट की प्राइस चेक करते हैं तो 1 लाख तक उन्हें प्राइस बताया जा रहा है। यहाँ पर एक स्टाफ है इंडिगो के, हम कोशिश करेंगे अगर वो कुछ जवाब दे पाए, क्योंकि बहुत हेल्प कर रहे हैं वो। सर कुछ अपडेट दे पाएंगे बाकी लोगों को? हेलो सर, अपडेट देंगे तभी आप लोग जान पाएंगे कि क्या हो रहा है इंडिगो पे। फ्लाइट नंबर लिखियो, फ्लाइट नंबर इज जूलियट नंबर 8 मैम। थैंक आई एम नॉट ऑथराइज्ड मैम। हेलो मैम, आई एम सो सॉरी मैम। हेलो, जो दर्शक देख रहे हैं सर, आपके इंडिगो से नंबर 8 विक्टर यंकी नंबर 9। इंडिगो के स्टाफ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या अपडेट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी जानकारी साझा नहीं करना चाह रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, 3-3 घंटे से यहाँ पर लोग खड़े हैं, 4-4 घंटे से लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी अभी भी नहीं है। फिर चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। काउंटर पर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि कितने स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं और कंपैरेटिवली कितने ज्यादा लोग काउंटर पर मौजूद हैं। महिला हाथ में छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं। इतना ही नहीं, बात कर रहे हैं कि हम रिफ्रेशमेंट, पानी, इतना कुछ दीजिए, पर लेकिन नहीं दिया जा रहा है। 3-3 दिनों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रात को एयरपोर्ट पर लोग गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता है। काउंटर पर आप देखिए, यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है, लोगों में गुस्सा है। कहाँ से हो? मेरे को जाना है कलकत्ता। कलकत्ता से है हमारे साथ यहाँ पर एक यात्री। यहाँ पर क्या बोला गया? काउंटर पे कुछ जानकारी दी गई? मेरे को तो काउंटर में बोला कि फ्लाइट कैंसिल है। अभी मैं अभी देख रहा हूँ इंक्वायरी में, बट मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला है, कैंसिल होने का कोई मैसेज नहीं है। आप कहाँ से जा रहे हैं सर? मैं पटना से 4 तारीख को चला, इधर पहुंचा मैं शाम में। जो रियाद जाने वाले थी फ्लाइट वो कैंसिल हो गए, चली गई। हम लोग उधर से फ्लाइट लेट आए, रियाद की फ्लाइट कैंसिल हो गई इंडिगो, वो चली गई। ये लोग लेट से हमको इधर पहुंचाया, इंडिगो की वजह से वो छूट गई। फिर हमको टिकट दूसरा दिया गया, वो भी कैंसिल कर दिया गया। आज हम 4 तारीख से इधर ही भटक रहे हैं, कोई हमारे साथ कोई इंसाफी नहीं हो रहा है। इधर अभी लाइन में खड़े हैं, अभी देर से खड़े लाइन में, कम से कम आधा घंटा 1 घंटे से खड़े हैं इधर हम। खड़े हैं यहाँ पर। आप देखिए, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे उनके पास। सर, आप कहाँ जा रहे थे? मैं देहरादून जा रहा हूँ। आपकी टिकट कब की थी? आज ही की। और उन्हें कुछ कहा, कुछ जानकारी दी है? जानकारी दिया उन्होंने, क्या जो फ्लाइट जो 1:30 बजे करीब जाने वाली थी वो कैंसिल हो गई है।